माफ कर। लेकिन असली पश्चाताप यह है कि उस बात के लिए जिसके लिए माफी मांगी है दोबारा वो नहीं करनी, दोबारा वो नहीं करनी, वो है पश्चाताप। अगर हम परमेश्वर की महत्वता को जान लेंगे तो हम पाप नहीं करेंगे। क्यों? पहला ये यूहन्ना निकालना, पहला यूहन्ना 3 अध्याय उसका 9-10 वचन। पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय उसका जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता जी, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है और वह पाप कर ही नहीं सकता। हालेलुया। इस बात को मिल गया सबको, सबने पढ़ लिया? एक दूसरे की मदद करते 314 पेज निकाल दें। 34 334 पेज निकाल के ध्यान से पढ़ें ताकि हमें पता लग जाए कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। हैं जी? यहां लिखा है पहला यूहन्ना 3 अध्याय उसका 9 वचन, जो कोई परमेश्वर से जन्मा है, जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता। आगे, क्योंकि परमेश्वर का बीज जो है उसमें बना रहता है। आगे, और वो पाप कर ही नहीं सकता। ये यूहन्ना किस आधार पर यह बात कह रहा है? यह इस आधार पर बात कह रहा है क्योंकि यह जानता है कि मुझे बनाने वाला मेरा परमेश्वर है। मुझे परमेश्वर ने बनाया है, मुझे परमेश्वर ने अपने समान और अपने स्वरूप में बनाया है। मुझे परमेश्वर ने बनाया है और अपने स्वरूप में बनाया है। यूहन्ना कहता कि जो परमेश्वर से जन्मा है वे पाप कर ही नहीं सकता। हालेलुया। हम विचार करके देखें कि हम क्या परमेश्वर से जन्मे हैं? क्या हमने अपने पापों का अंगीकार कर लिया है? अगर हमने पापों का अंगीकार कर लिया है तो क्या हमने उन पापों को छोड़ दिया है? अगर हमने अंगीकार कर लिया है तो उन पापों को, उन बातों को छोड़ दिया है तो आइंदा हम उन बातों को नहीं करेंगे क्योंकि हमारे अंदर परमेश्वर का बीज है। परमेश्वर से दूर रहना पाप है या पुण्य है? हैं? परमेश्वर से दूर रहना पाप है या पुण्य का काम है? हैं? सारे बोलो, पक्की गल है। अगर पाप है तो फिर इस साल में 2020 में कितने दिन आप परमेश्वर से दूर रहे हैं? आपने पाप किया है कि नहीं किया? घर की वजह से परमेश्वर से दूर रह ले। घर में कोई नहीं था, जब चोर आता है घर में सारे सोए होते हैं फिर भी चोरी करके चला जाता। हमें इस बात का ध्यान करने की जरूरत है कि हम परमेश्वर से प्रेम करें क्योंकि परमेश्वर का वचन यह कि मैं बार बार इस वचन को बोलता हूं, परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम मुझसे अलग होकर कुछ नहीं कर सकते। चाहे तुमने कितना कुछ भी क्यों ना किया हो। मुझे बार बार लोगों से यही सुनने का मौका मिलता है कि जी ये काम हो रहा था इसलिए नहीं आए, ये काम हो रहा था उसलिए नहीं आए, ये काम हो रहा, ठीक है, लेकिन उसको कभी कभार हो जाए तो अलग बात है, उसको प्रैक्टिस नहीं बनानी चाहिए। रिश्तेदार आ गए सी जी,
जे रिश्तेदार आ गए सी तो अपने घरों आए है ना, तो जो अपने घरों आए तो तुसी उन्होंने यीशु के घर लै चलो, चल भी उथे। हालेलुया। लेकिन हम उनकी वजह से यीशु का घर छोड़ देते हैं क्योंकि वो आए हैं। उन्हों का आदर करना जरूरी है। जिस परमेश्वर ने सानू आदर दिता ओदा आदर करने की कोई सानू लोड़ नहीं है। हालेलुया। ये मैं सारी बातें इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि परमेश्वर की योजना मेरे प्रति है, परमेश्वर की योजना आपके लिए है। परमेश्वर चाहता है कि हम जो उसके कहलाते हैं किसी भी तरीके से उसके नाम को बदनाम ना करें। हालेलुया। बहुत बारी घरां 'च लड़ाई हो जाती है तो जेड़े प्रभु नूं नहीं मानते वो फिर की लांभा देंदे है, यही सीखण लई जांदे जी उत्थे, यही दरवाजा बंद करके प्रार्थना करते जे। सोच के देखें, उसमें हम उस परमेश्वर की बेइज्जती करवाते हैं जिसने वो कार्य नहीं किया। किया हमने है। हमने परमेश्वर के वचन को सीखा नहीं है, हमने परमेश्वर के वचन के ऊपर ध्यान नहीं दिया, हमने परमेश्वर के वचन को, मुझे पौलुस रसूल की ये बात बहुत याद आती है। हम जानते हैं, हम जानते हैं, क्या जानते हैं? जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। हमें इस चीज का हमें पूरा यकीन है और हमें हमारे जीवन में ये बात परमेश्वर ने लागू की है। हमारी ये जो बच्ची है, पोती, ये जब पैदा हुई तो उसकी सारी फोटोज जो है हमने आपको दिखाई, किस रीति से ये इतनी सी पैदा हुई थी। किसी को भी कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन परमेश्वर ने उस सारी परिस्थिति में इसको संभाल के रखा। काहे के लिए? कि ये यहां पे खड़ी होकर ताली बजा के उसकी आराधना करे। हालेलुया, हालेलुया। और आने वाले दिनों में ये बहुत अच्छी आराधक होने जा रही है। हालेलुया। परमेश्वर की योजना हमारे लिए भली है। वो कैसी भी खराब परिस्थिति क्यों ना हो, उसको बदल देता है। ऐसे बदल देता है कि ये कभी हुई ही नहीं। हालेलुया। भाई गुरदीप सिंह बैठे हैं। परमेश्वर किस रीति से, कैसी बड़ी परेशानी में से, जैसे जब मैंने सोचा कि असंभव है, यीशु ने कहा कि मैं तेरे साथ हूं, मैं उस असंभव बात को तेरे लिए संभव करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर की एक योजना है इंसान के लिए। उस योजना को पूरा होने देने के लिए हमारा एक बहुत बड़ा रोल है। हमारा बहुत बड़ा रोल है। वो करना तो चाहता है, लेकिन अगर हम उसको करने नहीं देते तो वो जबरदस्ती नहीं करेगा। हालेलुया। आइए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से तेरे पास आकर तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने प्रभु जी हमारे लिए बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं बनाई हैं। उन सारी योजनाओं को तू प्रभु जी हमारे जीवनों में पूरा होता देखना चाहता है, और उन सारी योजनाओं को पूरा होने के लिए प्रभु हमें तेरे प्रति समर्पित होने की ज़रूरत है। प्रभु, जमीतगढ़ की कलीसिया तुझसे बहुत प्रेम करती है। एक एक विश्वासी प्रभु तुझसे प्रेम करता है।
एक एक विश्वासी जो है वो तेरे वचन का भूखा और प्यासा है। प्रभु, तू अपने वचन से हर एक विश्वासी को तृप्त कर, और इस साल में अब तक, आज तक, इस समय तक किए गए सारे गुनाहों को तू क्षमा कर, और आने वाले समय में प्रभु एक मजबूत पिलर बनाकर तेरी सेवकाई के लिए इस्तेमाल होने के लिए तू अपना सामर्थ्य दे। हर एक परीक्षा के ऊपर तेरे सामर्थ्य से जयवंत होने के लिए प्रभु तू सहायता कर, क्योंकि तूने प्रभु हमें जयवंत से भी बढ़कर बनाया है। सबकी ज़रूरतों को पूरा कर। हर एक प्रकार का जो किसी भी तरीके से ज़हन में, दिमाग में शैतान कुछ भी ऐसी बात डालता है, उसको यीशु तेरे नाम से रद्द कर कर तेरी सफलता की घोषणा करते हैं। जैसे प्रभु तूने अपने लोगों को अपनी सुरक्षा में यहाँ पे पहुँचने का फजल दिया, जब ये वापस जाते हैं तो इनको संभाल के रख। पूरा हफ्ता प्रभु जी तू इनकी निगहबानी कर, इनको संभाल, और तेरी इच्छा को अपने जीवनों से पूरा करने के लिए हम सब की सहायता कर। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।